ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 25। अव्यक्त अयम अचिन्त्य अयम अविकार्य अयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वा एनम् अनुशोचितुम् अर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो कुछ और चीज़ प्रभुपाद अक्सर कहते थे कि यदि किसी चीज़ की पुनरावृत्ति करी जाए यानी रिपीटेशन करी जाए तो दैट मीन्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिपीटेशन इज़ नेसेसरी टू ड्राइव द पॉइंट होम। कई बार कोई जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं हम इंस्ट्रक्शन को बार ये ऐसा कर लेना, इसको ऐसा कर लेना, समझ में आ गया, इसको ऐसे कर लेना। फिर बोलते हैं हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 का तरह था कि कलयुग में केवल हरि का नाम और केवल हरि का नाम ही है। इस प्रकार से रिपीटेशन करी जाती है कई बार चीज़ों की। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसलिए हम देख रहे हैं कि कुछ ट्रेट्स आत्मा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रिपीट करे जा रहे हैं बार बार, किसी भी तरीके से हमें समझ में आ जाए। तो आज बोला जा रहा है कि आत्मा अव्यक्त है यानी कि इनविजिबल है। अगर हम इंग्लिश में पढ़ें इट इज़ इनविजिबल यानी कि किसी भी माइक्रोस्कोप से क्या कहते हैं उसको, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, उससे इसको देखा नहीं जा सकता है। ये इतनी सूक्ष्म है कि इसको देखा नहीं जा सकता है। तो क्या कल्पना तो करी जा सकती है ना, कल्पना संसार में बहुत सारी नॉलेज कल्पना के आधार पर आज की डेट में हम लेते हैं बाय इमेजिनेशन। साइंस का बहुत बड़ा आधार जैसे हम सुनते हैं अक्सर डार्विन थ्योरी कल्पना पर आधारित है। आप जानते हैं इस बात को जिसने पढ़ी होगी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ आई थिंक पुस्तक है डार्विन की, उसमें वो यही बताते हैं कि किस प्रकार से कल्पना करते हैं। क्या कल्पना करते हैं कि भालू था और वो खाने की तलाश में समुद्र में चला गया, तो समुद्र में उसने मछली खाने के लिए मुंह खोल के तैरा। तो पानी के अंदर तो तैर नहीं सकता था, थोड़ा ऊपर को तैरा शुरू में, फिर धीरे धीरे पानी में अंदर जाने का हैबिचुअल हो गया। और जब मुंह खोल के चला तो धीरे धीरे वो बड़ा मुंह वाला हो गया और वो धीरे धीरे वेल में कन्वर्ट हो गया। उसी तरह से बकरे जो है, जब बकरे सारे घास खा चुके थे, या ज़ीब्रा कह लीजिए, जब ज़ीब्रा सारे घास खा चुका था नीचे की, तो उसने गर्दन ऊपर करी ऊंची टहनियों के लिए। तो गर्दन ऊंची करते करते खाते आगे की पुश्तें उनकी गर्दन बड़ी होती गई और एक दिन उनकी गर्दन हो गई जिराफ जैसी। तो जिराफ ज़ीब्रा से बना। तो इस प्रकार की पहिए इसको कहते हैं इमेजिनेशन, कल्पना। और उसको हमने साइंस का आधार माना। कल्पना के आधार पर हमने सोचा कि एक दिन उसी आधार पर कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ होगा, उस ब्लास्ट में से पृथ्वी निकली होगी और वो करोड़ों सालों में ठंडी हुई। सूर्य में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और वो पृथ्वी ठंडी हुई, उसमें जल आया, फिर जीवन आया। इस प्रकार से बहुत सारी इमेजिनेशंस हम करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो चीज़ हमारी बुद्धि में ना आए
हम उसकी कल्पना करें या हम हायर अथॉरिटीज़ से उसको सुने समझें, व्हाट इज़ बेटर। जब हम इस संसार के अंदर बच्चा होता है, बच्चा नॉलेज लेता है, तो वो भी कल्पना के आधार पर ले सकता है नॉलेज बहुत सारी, लेकिन हम लेने नहीं देते उसको। हम कहते हैं देख किताब पढ़, किताब में लिखा है, इसको कर, हम बता रहे हैं तुम्हें, टीचर की बात सुनो। हाँ, क्यों इमेजिन कर रहे हो, है ना। तो इमेजिनेशन तो एक तरह से जब कोई वैलिड चीज़ ना हो अवेलेबल, ज्ञान के अभाव में आदमी इमेजिन करता है, अरे ऐसा तो नहीं हो गया, अरे ऐसा तो नहीं हो गया, है कि नहीं। तो आदमी इमेजिन करता है, वो कल्पना अक्सर गलत हो जाती है। आदमी कल्पना के आधार पर सारे रिश्ते भी ख़राब कर लेता है अपने। हाँ, है कि नहीं। आदमी के दिमाग में शक बैठ जाता है कई बार अपने रिश्तेदारों के बीच में या कहीं पर कुछ, तो कुछ कुछ सोचने लगता है उनके बारे में, उसको वहम हो जाता है कि ये हंस रहे हैं तो मेरे पर हंस रहे होंगे, समथिंग लाइक दैट। तो क्या करें ऐसे में। तो ऐसे में कई लोग कहते हैं सीइंग इज़ बिलीविंग, देख कर ही विश्वास करो, कल्पना मत करो। बट द प्रॉब्लम इज़ कि हम देख कर कैसे विश्वास करें ऐसी चीज़ों के बारे में जिनको देखा ही नहीं जा सकता। वन ऑफ देम इज़ सोल, जिसको नहीं देखा जा सकता, एंड देयर आर मैनी सच थिंग्स। हाँ, जैसे हम कहते हैं हवा को हम देख नहीं सकते, लेकिन हवा बहती है तो पत्ते हिलते हैं तो हमें महसूस होती है। उसे एक्स रेज को हम नहीं देख सकते हैं। हाँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिर कैसे बोलें सीइंग इज़ बिलीविंग। वो भी नहीं, क्योंकि हमारी सेंसेस जो है इम्परफेक्ट हैं। हमारे कान, आँख, इनकी लिमिटेशंस हैं। हमारे कान एक पर्टिकुलर रेंज की आवाज़ ही सुन सकते हैं, उसके अंदर भी लिमिटेशन है। हर इंद्रिय में, चाहे आँख हो, चाहे कान हो, चाहे जिह्वा हो। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि यदि हम आंवले के बाद पानी पिएंगे तो हमें पानी मीठा लगता है, जबकि पानी मीठा नहीं है। तो देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सीइंग इज़ बिलीविंग। अगर इंद्रियों के थ्रू हम कुछ जानने का प्रयास करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम है। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं देन द ओनली वे, जिस तरह से नॉलेज ली जाए वो होती है हियरिंग फ्रॉम अथॉरिटीज़, टीचर्स, आचार्यास, शास्त्रास। हाँ, क्योंकि वो एक्सपीरियंसड हैं। उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। उन्होंने इसको एक्सपीरियंस किया, उन्होंने इसको रियलाइज़ किया अपने जीवन में। इसलिए हमारे जीवन में गुरु होते हैं, टीचर होते हैं, जो हमें सिखाते हैं। जो काम, ये तो नॉर्मल एजुकेशन की बात कीजिए, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश। अगर हमारा कोई टीचर नहीं होता है तो उस कॉन्सेप्ट को समझने में हमें बहुत अधिक समय लगता है, और हमें टीचर होता है तो बहुत जल्दी समझ में आता है। ये तो केवल नॉर्मल मटेरियल एजुकेशन है। स्पिरिचुअल एजुकेशन के बारे में क्या कहेंगे हम। कितने जन्म लगेंगे उसको समझने में। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवाम माम प्रपद्यन्ते। तो ज्ञान लेने में बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत अनंत जन्म लग जाते हैं। तब कोई कोई जीवात्मा, कोई कोई वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा भी दुर्लभ है जो कोई कोई लाखों सालों, करोड़ों सालों के बाद कोई कोई जीवात्मा इस निष्कर्ष पर पहुंच पाती है कि भगवान कृष्ण ही वास्तव में सर्वे सर्वा है। ओह, रीस्टार्ट हो गया हमारा, सॉरी। ओके, तो कोई कोई जीवात्मा ऐसी है जो बहुत सालों के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि भगवान कृष्ण ही सर्वे सर्वा है। सो देन व्हाट इज़ द वे। सीइंग इज़ बिलीविंग इज़ ऑल्सो नॉट राइट। तो हमने सुना कैसे हम अथॉरिटी से सुने, गुरु से सुने, चाहे वो हम किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हों या हम आध्यात्मिक ज्ञान ले रहे हों वास्तव में। तो दैट इज़ द वे। इसको कहते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि ऊपर से नीचे आता हुआ, यानी कि हमारे गुरु ने हमें बताया, हमने आगे बताया, उन्होंने आगे बताया, इस प्रकार से इसको कहते हैं शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का मतलब होता है जो हमने शब्द, यानी कि शब्द जो हमने सुना। श्रुति भी कहते हैं इसको, श्रुति। जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं कि श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। हाँ, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। आत्मा, फॉर एग्जाम्पल आत्मा को हमें इसको सुन के समझना है। अब आप कहेंगे कि सुनी सुनाई बातों पर बिलीव कर लें। जब हम कह रहे हैं कि हमें सुन के समझना है, देखिए ज्ञान जो है जब तक रियलाइज़ ना हो तब तक ज्ञान ही क्या है, कोई किताबी ज्ञान थोड़ी है। यानी कि जो भी हम ज्ञान दे रहे हैं इसको प्रैक्टिकल लेवल पर देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। जैसे हमने बोला कि हवा चलती है, हवा एक वस्तु है। हमने अगर बच्चे को बताना शुरू किया कि पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, ये 5 भौतिक तत्व हैं। बच्चा भी छोटा है माना, और अग्नि उसने देखी है,
पृथ्वी उसने देखी है, आकाश उसने देखा है, जल उसने देखा है, लेकिन हवा उसने नहीं देखी है। लेकिन हम समझाएंगे उसको, हवा बहती है तो खुशबू आती है, हमारे बाल उड़ते हैं। वो बाहर जाएगा, वो देखेगा पत्ते उड़ रहे हैं, बाल उड़ रहे हैं, हाँ हाँ हवा है, एक्सपीरियंस कर सकता है। तो हम कुछ ऐसा नहीं बता रहे हैं भक्ति के प्रोसेस में, भगवान के बारे में, आत्मा के बारे में, जिसको आप कह रहे हैं सुन के समझ लीजिए और चुपचाप घर में चले जाइए। इसको जब आप सुन के घर में जाएंगे, आप उन बातों को यदि प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल होता है ना, हम पढ़ते हैं फिर प्रैक्टिकल करते हैं, आप यदि उन प्रैक्टिकल्स को करेंगे तो आपको आत्मा बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगी। हमने पीछे भी कई सारे एग्जाम्पल आपको दिए थे। सुन के हम जब समझते हैं, जैसा मैंने बोला था कि एक आत्मा, एक शरीर जो है जिसके अंदर आत्मा चली गई है, वो मर गया है, यानी कि उसके अंदर वो सारे तत्व होते हैं जिससे वो शरीर चलता था। अगर कोई एक तत्व की कमी हो गई है, उस तत्व को दोबारा डालकर, यानी कि ब्लड फॉर एग्जांपल, उस शरीर को खड़ा नहीं करा जा सकता किसी भी तरीके से, क्योंकि अब वो मर चुका है, क्योंकि उसमें से आत्मा निकल चुकी है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसके बारे में अभी तो हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, जिससे कि बड़ा क्लियरली ये समझ में आ जाता है कि बिकॉज देयर वॉज आत्मा, आत्मा जैसे हवा का एक सिम्टम हमें समझ में आता है कि पत्ते हिल रहे हैं, वैसी आत्मा का सिम्टम क्या है कि चेतना है। सुई चुबा रहे हैं तो दर्द हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, या कुछ बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज़ अ बेटर थिंग। बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, हार्ट चल रहा है, चेंज हो रहा है ना, हार्ट चल रहा है, कुछ पंपिंग हो रही है, हाँ, तो कहीं सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसके कारण पंपिंग हो रही है। अदरवाइज कौन सा सेल है, कौन सी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है जिससे ये हृदय का ये जो पंप है कंटिन्यूसली पंपिंग कर रहा है ना। बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आत्मा के ये सिम्टम है। जब श्रवण से सुनेंगे आत्मा के तत्वों के बारे में, जो पिछले कुछ श्लोकों में हमने सुने थे, तो हमें क्लियरली समझ में आता है कि आत्मा एग्जिस्ट करती है। तो श्रुति प्रमाण के अलावा कोई तरीका नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत सूक्ष्म है, हाँ, अव्यक्त है, जैसे हमने बोला, इनविजिबल है, अकल्पनीय है, इसलिए कल्पना नहीं कर सकते हैं इसके बारे में। हम कल्पना करने से हम कहीं गलत निष्कर्ष पर पहुँच जाएंगे, जैसे कि हम जीब्रा से जिराफ पर पहुँचे, वैसे ही हम कहीं आत्मा को कहीं और ले चलेंगे। तो ये सब जानकारी, नॉलेज क्यों दी जा रही है? क्योंकि ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। भगवान बार बार वहीं पॉइंट पे ले आ रहे हैं कि रियलाइज़ करो यू आर सोल, और बॉडी के लेवल के जो हमारे पेन है उनको ज़्यादा फोकस मत करो। फॉर एग्जांपल, हम हमारे जीवन में जितने भी पेन है वो बॉडी के कारण ही है। सच बात तो ये है। कोई व्यक्ति अपनी बॉडी की शेप से खुश नहीं है। कोई कह रहा है मैं इतना मोटा क्यों, कोई कह रहा है मैं इतना छोटा क्यों, कोई कह रहा है मेरे रंग मेरा शरीर का ऐसा क्यों है ना। कोई उससे दुखी है, कोई इस बॉडी से रिलेटेड हस्बैंड से दुखी है, कोई अपनी सास से दुखी है, हाँ, कोई पत्नी से दुखी है। अब वास्तव में जब हम बॉडी नहीं है तो इसका मतलब ये जो रिश्ते हैं ये भी टेम्परेरी हैं, कुछ ही समय में ख़त्म हो जाएंगे और हमें कुछ और नए शरीर में कुछ और रिश्ते बनाने पड़ेंगे। या भगवान के धाम में चले गए तो ये रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। इम्परफेक्ट रिलेशनशिप्स ऑफ दिस वर्ल्ड विल एंड, और वैसे ही इम्परफेक्ट बॉडी विल एंड, जिसका कभी शेप अच्छा नहीं है, जिसका कभी रंग अच्छा नहीं है, क्योंकि भगवान के धाम में परफेक्ट बॉडी एंड परफेक्ट रिलेशनशिप पाए जाते हैं। तो जितने भी हमारे दुख हैं, एक एक करके हम अगर चर्चा करते जाएं तो देयर इज़ नो एंड। आप देखेंगे वो सब रिलेटेड टू बॉडी ही हैं। मान सम्मान बॉडी का होता है, क्योंकि जब हम चले जाते हैं और दोबारा पैदा होते हैं माना, तो पुराना मान सम्मान ट्रांसफ़र नहीं होता है यहाँ पर, ना पुरानी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है, राइट। इवन आपने कुछ बहुत नाम कमाया हो, पूरी दुनिया में आपका नाम हो, जैसे माना बड़े बड़े व्यक्ति जैसे महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति अगर दोबारा आ गए तो दे कैन नॉट क्लेम कि हम महात्मा गांधी थे पहले, है ना। दे हैव टू प्रूव देम अगेन। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो दुख हैं, उसी तरह से यदि आप बहुत बदनाम रहे पिछले जन्म में, अगले जन्म में नोबडी नोज़ कि आप बदनाम थे, वो सारी की सारी चीज़ें धुल जाती हैं। एक प्रकार से कर्मा रहता है, लेकिन वो पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब भगवान ही कह रहे हैं कि व्हेन यू आर नॉट दिस बॉडी, जब आप एक शरीर हैं, आत्मा है जो कि कल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, तो तुम्हें दुख आएगा। वाई यू आर लेमेंटिंग, और इसीलिए तुम ना तो खुद के लिए लेमेंट करो, ना इन लोगों के लिए लेमेंट करो। तो फिर लेमेंट किसके लिए करें? लेमेंट यदि हम करें तो इस बात के लिए करें कि फिर जब हम इतने दिव्य व्यक्ति हैं, आत्मा है जो कि इतनी दिव्य है, देन वाई व्हाट वी आर डूइंग इन दिस वर्ल्ड, हम इस संसार के अंदर क्या कर रहे हैं, इस चीज़ के लिए ज़रूर चिंतन करना चाहिए, जो कि हम नहीं कर रहे हैं। हम चिंतन कर रहे हैं कि कल क्या होगा, हाँ, परसों क्या होगा, इसका क्या होगा, रिजल्ट का क्या होगा, नौकरी का क्या होगा, शादी का क्या होगा, बीमारी का क्या होगा, हाँ, बट हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हम इस प्रकार से बार बार इस संसार में आ रहे हैं, जबकि हम इस संसार को बिलोंग नहीं करते हैं।
जबकि हम अपरिवर्तनीय हैं, अकल्पनीय हैं, हम चिरंजीवी हैं, हम शाश्वत हैं, हम पुरातन हैं, जो भगवान ने बताया। उसके बारे में चिंतन करें ताकि हम उसकी तरफ थोड़ा सा चल पाएँ, उस रास्ते पे चल पाएँ। नहीं तो हमारा पूरा जीवन शोक में निकल जाएगा बिकॉज ऑफ द बॉडी। तो जो भी व्यक्ति इस कॉन्शियसनेस में रहता है कि आई एम सोल, एंड बेटर डेफिनेशन इज आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गॉड, मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान का नित्य दास हूँ, तो वो व्यक्ति सारे शोकों से मुक्त हो जाता है। जितना ज़्यादा रियलाइज़ करता है उतना ज़्यादा सांसारिक दुखों से दूर हो जाता है। तो यही करने का कोशिश भगवान कर रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन अपने बाण, अपने अस्त्र शस्त्र छोड़कर बैठ गया है। और हम भी इस प्रकार से संसार से कई बार दुखी होकर बैठ गए। तो हमें भी उठना पड़ेगा, क्योंकि अभी रास्ता बहुत लंबा है। हमें इस शरीर को यूज़ करके इस आत्मा को भगवान के धाम में लेके जाना है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।